नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। सीधे बिहार से आपके साथ जुड़ रही हूं। बिहार में चुनाव बा किसकी बहार बा? जी हाँ, यही बड़ा सवाल है जो आपके जहन में भी उठ रहा होगा। इंडिया न्यूज लगातार अपने कैमरे से आपको बिहार की जमीनी हकीकत दिखा रहा है। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि बिहार का मूड क्या कहता है। हम आपको बताएंगे कि बिहार के अलग अलग इलाकों में जहां जहां इंडिया न्यूज की टीम घूम रही है, वहां पर आम लोगों का क्या कहना है। लेकिन उससे पहले आपको जरा आज का कार्यक्रम, आज बिहार चुनाव से जुड़ी हुई कौन कौन सी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए और क्यों आपको ध्यान से देखना चाहिए। अगले आधे घंटे तक हम जो भी खबरें आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, रैलियों का दौर चल रहा है, ये आपको मालूम है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार ने रैलियों का कामकाज संभाल रखा है, जिम्मेदारी संभाल रखी है। नीतीश कुमार अलग अलग इलाके में रैलियां कर रहे हैं, जेपी नड्डा अलग अलग इलाके में रैलियां कर रहे हैं और एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं, काम गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है 15 साल तक, इसीलिए एनडीए को वोट दीजिए। लेकिन विपक्ष भी कम नहीं है। विपक्ष भी तू डाल डाल तो मैं पात पात के मुहावरे को चरितार्थ कर रही है। तेजस्वी यादव भी अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, वो भी वोट मांग रहे हैं महागठबंधन के लिए। और आपको मालूम है कि बड़ी चुनौती साबित हो सकता है इस वक्त विपक्ष मौजूदा सत्ता के लिए। तो इस बारे में भी आपको हम बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि चिराग पासवान कैसे चुनावी मौसम में भक्तिमय दिखाई दे रहे हैं, भक्ति की शक्ति का क्या फायदा उनको मिलेगा, ये भी आपको हम समझाएंगे। और साथ ही एक और भी बहुत महत्वपूर्ण किरदार है जिसकी एंट्री बिहार चुनाव में हो चुकी है, वो है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी। वो कितना बदलाव कर लेंगे, वो कितना इफेक्ट डालेंगे, उनके रहने से क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, क्या कोई फैक्टर साबित होंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार के अलग अलग इलाकों में आम जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है, जमीनी हालात क्या है, विकास कितना हुआ है, सुशासन कितना आया है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर का रुख जल्दी से हम कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। जहां हमारे प्रत्याशी नहीं, वहां बीजेपी को वोट दें, ये उन्होंने कहा है। तो सीधे तौर पर चिराग पासवान को बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी खिचड़ी पकाई है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पकाई है। और उसी सिलसिले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि एलजेपी अध्यक्ष जहां हमारे प्रत्याशी नहीं है वहां पर बीजेपी को वोट दें। चिराग ने अपने वोटर्स से बीजेपी के समर्थन की अपील की है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बिहार से बता रहे हैं। और इसके साथ ही 3 तस्वीरें हम आपको चलिए जल्दी से दिखा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर जो आप देखेंगे, सीता के दर पर चिराग पासवान, जी हाँ, भक्ति की शक्ति में डूबे हुए हैं और वहां पर अपना आसरा तलाश रहे हैं। क्या भगवान खेवैया साबित होंगे चिराग पासवान के लिए? सीता के दर पर चिराग पासवान, आप तस्वीर में देखिए, हनुमान जी की आरती करते हुए। शिव की भक्ति क्या कारगर साबित होगी? कितना बदलाव भक्ति की शरण में आने से, भगवान के दर पर आने से होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को अब देखना होगा कि किस तरह से अब ऐसी तस्वीरें और भी आती हैं। आइए हम आपको जल्दी से सुनवा देते हैं कि चिराग पासवान ने क्या कहा है। एक सियाराम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए, वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेने। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं, शुरुआत करते हैं भोजपुर के इलाके से कि वहां पर बिहार की जनता क्या कह रही है। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के लिए खूब वादे किए और उन्होंने कहा है कि बिहार की महिलाओं की स्थिति को सुधारा है कई घोषणाओं से, कई योजनाओं से, कई कदमों से। भोजपुर के इलाके में क्या कहना है महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का, ग्रामीण महिलाओं का, क्या विकास हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, शौचालय की व्यवस्था हुई क्या, इसके साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था हुई क्या, ये तमाम बातें महिलाएं आपको खुद बताएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। ये महिलाएं इस गांव में रहती हैं, इस गांव की वासी हैं, यहाँ पर काम करती हैं, घरों को संभालती हैं। जब इनके पति दूर दराज जाते हैं,
काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, ये उनका इंतजार भी करती हैं। और जब कोरोना में उनका रोजगार छूट जाता है तो अपने घर को किस तरीके से इन्होंने बहुत ही परेशानियों को झेलते हुए चलाया होगा, ये सब हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। जब इनके पति पैदल चलकर या साइकिल से सवार होकर, लोग बता रहे हैं कि एम्बुलेंस से भी कुछ लोग वापस आए, जब इनके घर वाले इस तरीके से दूर दराज से वापस आए, इन पर क्या बीतती होगी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन त्रिभुवनी गांव है ये, और यहाँ की एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सड़क नहीं है। गांव से शहर तक जाने के लिए सड़क नहीं है। सबसे पहले आप इन खेतों के पार देखिए, इन खेतों को पार करते हुए और इन्हीं मिट्टी के रास्तों से चलते हुए इन महिलाओं को जाना पड़ता है, इन महिलाओं के परिवार वालों को जाना पड़ता है। और जब भी कोई इमरजेंसी की स्थिति आती है, जब किसी महिला की डिलीवरी होनी है या फिर किसी की तबीयत खराब हुई, इनके बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो इन्हीं मिट्टी के रास्तों से चल करके इन्हें अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है, शहर का रास्ता तय करना पड़ता है। अब आप समझिए कि पुरुष तो पुरुष, इन महिलाओं पर क्या बीतती होगी। और इसीलिए मैं शुरुआत करती हूं उनसे बातचीत करने की। खुलकर आप लोग अपनी समस्याओं को बताइएगा, क्योंकि जब अब से कुछ देर पहले आप लोगों से बात हो रही थी, आप लोगों ने बताया शौचालय की समस्या, गंदगी की समस्या, सड़क की समस्या, अस्पताल की समस्या। सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ, आपका क्या नाम है और किस तरह की समस्याएं आपको यहाँ पर आती हैं? क्योंकि सरकारें तो कहती हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ किया है? हम सबको धन्यवाद प्रणाम करतनी। हमार नाम पूनम देवी है। हम देखिए जैसे रोड नहीं खे बनत और में कोनो आदमी के काम नहीं खे मिलत, सबको हमनी के आदमी काम त बैठल बानी, ना रोड बा, ना बाथरूम बा, ना कोनो रोजगार बा, आ ना कोनो एथी बाटे। सब हम ये कह सकतनी कि ना रोड बा, आ ना एजा ना पैखाना बा, ना कोनो रास्ता बा, एजा ना कोनो आदमी के काम मिलता, सब आदमी भूखे मरतरन बैठल बा आदमी। यही से एकदम परेशानी रहल बाटे। तो इस तरह की परेशानियां पेश आ रही हैं इन महिलाओं को। और भी महिलाओं से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है और यहाँ की आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, यहाँ पर अस्पतालों की क्या स्थिति है, और महिलाओं को किस किस तरह की दिक्कत आती है? महिलाओं को दिक्कत है, पहले तो सड़क नहीं है ये गांव में, शहर में जाने के लिए नली नहीं है, बहुत गंदगी द्वार पर ले सगरी गंदगी हो जाता है। बच्चन के जाए के लिए सड़क रही तभी न कहीं बच्चा शिक्षा के लिए बाहर में पढ़े जी हंस। इतना ठेहुन भर कीचड़ हेल के बच्चा लोग सड़क धरेला तो पढ़े जाला। डिलीवरी होता माथ पर खटिया चढ़ा के जेंट्स लोग सड़क पर ले जाता लोग, तब गाड़ी के कोनो साधन होता। यह बहुत समस्या बा मैडम, अब दोसर हम का कहीं। अच्छा, आप जानिए कि यहाँ पर इस विधानसभा सीट से बीजेपी आज तक नहीं जीती है। बीजेपी खाता खोलने की कोशिश कर रही है। आरजेडी यहाँ से पिछली 2 विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। इससे पहले जेडीयू थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी जीती थी। लेकिन पार्टियां कोई भी रहे, सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या है यहाँ के लोगों के लिए। बिहार महापुरुषों की धरती है, लेकिन उन महापुरुषों से कितना यहाँ की सियासी पार्टियों ने सीखा और कितना बदलाव आया, ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम घूमते घूमते जगदीशपुर पहुंची। जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह की धरती है, लेकिन वहां पर जब हम दलितों के मोहल्ले में पहुंचे, दलितों ने क्या बताया और उन्हें किस तरह की परेशानियों से आज भी गुजरना पड़ रहा है, किस तरह का जीवन आज भी जीना पड़ रहा है, सीधे बिहार के जगदीशपुर से देखिए ये रिपोर्ट। देशभक्ति की परिभाषा अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से गढ़ती हैं, लेकिन हम उस जमीन पर मौजूद हैं जो वीर कुंवर सिंह की धरती है। और वीर कुंवर सिंह ने आजादी की लड़ाई में जो योगदान दिया था उसे कौन भूल सकता है। और इसके साथ ही देशभक्ति की असल परिभाषा उन क्रांतिकारियों से, उन वीरों से हमें सीखनी चाहिए जिन्होंने जाति जाति में भेद नहीं किया। और उन्हीं में से एक थे वीर कुंवर सिंह। उनकी धरती है जगदीशपुर, और यहाँ पर इस दलितों के मोहल्ले में, दलितों की बस्ती में हम आए हुए हैं। दलितों की ये बस्ती वीर कुंवर सिंह ने बसाई थी, ये यहाँ के लोग खुद बताते हैं। और इतने सालों से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं दूर नहीं हुई। आज सरकारें बदलती हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग विचारों की बात करती हैं, लेकिन इन दलितों के लिए, यहाँ पर रहने वाली महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पाया। एक बार जरा आप देखिए कि इन परिस्थितियों में यहाँ पर लोग रहते हैं। ये पानी का जमाव आप देखिए, ये गंदगी आप देखिए, और इसके आसपास
मकान बने हुए हैं जिसमें दलितों की बड़ी आबादी रहती है और कई सालों से रहती चली आ रही है, लेकिन अभी तक इनके उत्थान के लिए सिर्फ बातें होती रहीं और कुछ नहीं हुआ। दलितों के नाम पर आज वोट मांगे जाते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह की ये धरती इस बात की गवाही दे रही है कि दलितों के उत्थान के लिए कोई भी काम जमीन पर उस तरह से नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना, कहा गया कि जल पहुंचा दिया गया है, कहा गया शौचालय बना दिए गए हैं, और इसी तरह की बस्तियों की बात नीतीश कुमार करते हैं, सुशासन बाबू की सरकार करती है। लेकिन आज हम इन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि आजादी की लड़ाई का जिक्र जब भी आता है, 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह का जिक्र जब आता है तो वीर कुंवर सिंह की बात हम याद करते हैं। लेकिन उसके बाद से जो लड़ाई इन लोगों की चली आ रही है, उस लड़ाई में सरकारों ने इनका कितना साथ दिया और कितनी तस्वीर इस मोहल्ले की बदली, जो नहीं बदली वो हम देख रहे हैं। लेकिन कोशिश क्या हुई, क्या कोई कोशिश किया किसी सरकार ने, यही जानने की कोशिश करेंगे हम। आप बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? ललन। कब से यहाँ पर रह रहे हैं सब? हमारा 60 वर्ष हो गए। तो बताइए ना कि कौन कौन सी दिक्कत किस किस तरह से सामने आ रही है? माने महंत 60 वर्ष में जो रहत हो गई, महंत जी का जमीन है, सरकार में हम जब आके बस गई बनी, क्या कर सकीला। क्या क्या दिक्कत आप लोगों को आती है? किसी ने कुछ किया? ना घर दुआर कुछ नहीं बनत, अब करते नहीं खे, पानी भर जला है तना तना दू काटी ले जाब का कर जा। अब कोई केहू आवेला महंत जी आवेला तो भागो 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 भागो, हम का करी, अब कैसे का करी, अब तो हमारे बुढ़ारी समय आई, कहाँ भागो। मतलब जिन लोगों को कुछ बदलना है उनके पास जब आप लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि भागो भागो। हाँ सर, हमारी भागा जब हमला तब मोहन जी आवेला, मड़ई भगाई, मड़ई के बार देव, घर दुआर भसा देव। मैं सबके पास आऊंगी, आप लोगों के पास एक एक करके, चिंता मत कीजिए और सबको बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन आप युवा हैं और आपके भी कुछ सपने होंगे। इस बस्ती में यहाँ पर रहते हुए आपको लगता है कि सरकारों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्हें जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया? हाँ, ये तो फीलिंग होता है, मतलब हम लोग का महसूस भी होता है। लेकिन अक्सर बरसात में ही देखा जाता है कि चूल्हा उल्हा जो होता है खाना बनाने वाला, तो उस पर सब भींज जाता है, ढह जाता है और खाना बनाने में दिक्कत होता है। फिर रहने में, बैठने सोने में ये सब दिक्कत होता है। और सब हर पार्टी आती है और बोलते है कि ये वो करेंगे हम, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर शौचालय भी नहीं है, नल जल का कुछ भी नहीं है। बचपन से देख रहे हो, हमेशा से यहाँ से मतलब 20 वर्ष हम लोग का उम्र हुआ, सब देखते हैं, इधर कुछ भी नहीं बदला। बस देखिए, कुछ नहीं बदला, ये यहाँ पर के युवा कह रहे हैं। महिलाएं हैं, मैं उनसे बात करूंगी, फिर मैं आप लोगों के पास भी आऊंगी। लेकिन आप लोग बताइए, शौचालय की बात तो खूब की जाती है, 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, लेकिन क्या शौचालय की व्यवस्था हो पाई आज तक? शौचालय अभी एक बार है जो यहाँ पर लाकर रखे थे, मगर वहाँ पर चालू नहीं हुआ है, खाली बातें होता है, मगर कोई हमको को व्यवस्था नहीं मिला है शौचालय का। शौचालय और पीने का पानी, कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पर? हमनी के जाके हाथ जोड़ के कहनी जा कि मोहन जी हमनी के दे दी कलश की ना, तू लोग के जाड़ब उजारब खदेरब, एजा ना देव जा रहे के धरा देव जा, हई करम जा, हऊ करम जा, जाके जब माले पार्टी हमनी के अजीत भैया एजा खूटा गाड़ दिलन, कहलन कि तू लोग के कोई ना खदेरी, कोई ना भगाई, जहाँ भी हम रहब तहाँ तहरा लोग के राखब। हाँ, कोई के बाप के ना। शौचालय वगैरह बना, पानी की समस्या हल हुई? ना कुछ ना पानी ना पैखाना, कुछ ना। रोज कहलन लोग हई बनवाई महू बनवाई, कुछ व्यवस्था जो होत नहीं के, बनत नहीं के। बहुत दिक्कत में मैडम जी, क्या करो। मैं फिर से आप लोगों के पास आऊंगी, लेकिन जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो महिलाएं बता रही हैं, आप लोगों को यहाँ से हटाने की भी कोशिश हो रही है, हटाने की कोशिश भी हुई है क्या? किस तरह की दिक्कत आती है और क्या आप लोगों ने कभी शिकायत की? हाँ सर, हटाने की कोशिश है। यहाँ से जो आता है तो बोलते हैं उन्होंने चले जाओ, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, निकलो जाओ, यहाँ तुम लोग को कोई नहीं, भागो यहाँ पर से। हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रशासन आएगा तो यहाँ पर से झोपड़ी उपड़ी कबार के बिक देगा, यहाँ से हट जाओ। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो माले पार्टी अजीत भाई हम लोग का कभी भी आए हैं तो साथ दिए हैं, और कोई नेता यहाँ पर नहीं आते हैं। कोई नेता यहाँ पर नहीं आता। और आप देख रहे हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं जिनकी बात होती है, वो बुनियादी सुविधाएं इस दलित बस्ती में नहीं है। दलितों को लेकर आप देखिए कितनी पॉलिटिक्स होती है, दलितों को देखकर आप देखिए कि किस तरीके से पार्टियां अपनी जेबें भर लेती हैं, सत्ता में आ जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर वीर कुंवर सिंह की धरती पर इस तरह का
हाल है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में, और खासतौर से हम अभी बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव से पहले आपको मालूम है कि किस तरह से दलितों को लेकर बातचीत होती है, चर्चाएं चलती हैं, खूब रैलियां होती हैं और नेता दल बदल करते हैं। नेता जो है वो सत्ता में आ जाते हैं दलितों की बात करके, लेकिन जमीन पर क्या होता है ये हमने आपको यहाँ पर दिखाया। और आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दलित बस्तियों की दिखाते हैं। जब बात चली है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वोट बैंक के तौर पर कुछ समुदायों को इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया जाता। हम घूमते घूमते आरा पहुंचे और आरा में एक दलितों की झुग्गी झोपड़ी हमें मिली, नगर निगम की दीवार से सटी हुई ये झुग्गी झोपड़ी, और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये कि जिस परिस्थिति में ये दलित परिवार रह रहे थे वो जब आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि आखिर आज़ादी के इतने सालों के बाद क्या हुआ विकास के नाम पर, बिहार में क्या हुआ। और जब पूछा जाता है कि बिहार में काबा, तो ये तस्वीर जरूर याद रखी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। सुनने में अच्छा लगता है कि बिहार की धरती बदलाव की धरती है, क्रांति की धरती है। जानते हैं बिहार की धरती महात्मा गांधी के आंदोलन की धरती है, जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन की धरती है। बिहार की धरती वो है जहां से सामाजिक चेतना की शुरुआत होती है और पूरे देश में यहाँ वहां फैल जाती है और एक बदलाव आता है जिसको तलाशते हुए कई लोग वापस बिहार आते हैं। हम भी आए, हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में किस तरह का बदलाव हुआ है, क्योंकि यहाँ से कई आंदोलन शुरू हुए। जातिगत अव्यवस्था जो है, जातिगत भेदभाव जो है, उसको दूर करने की कोशिश की गई। ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ग भेद को दूर करने की कोशिश की गई। उसका फायदा भी हुआ। लेकिन बिहार में जमीनी हकीकत क्या है, जरा आज चुनाव के दौरान ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी जो बस्ती है उस पर आप नजर डालिए। यहाँ पर करीब 10-15 परिवार रहते हैं, 10-15 परिवार रहते हैं और वो इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। किस हाल में रहते हैं आपको मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले उस दीवार पे नजर डालिए। ये जो लाल दीवार आप देख रहे हैं ना, वो नगर निगम की दीवार है और नगर निगम की दीवार के ठीक सामने, ठीक सटा हुआ ये पूरा इलाका है, ये झुग्गी झोपड़ी है जहां पर ये दलित परिवार रहते हैं। ये दलित परिवार, जब भी ये नाम आता है तमाम तरह की धारणाएं आपके मन में बनती हैं, तमाम तरह की सियासी जोड़ तोड़ किए जाते हैं। पार्टियां बात करती हैं दलितों की, वोट मांगती हैं, लेकिन वोट बैंक के अलावा इन दलितों को पार्टियों ने कोई तवज्जो नहीं दी, किसी भी पार्टी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि आज इस हालात में आज ये परिवार तमाम रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे कई इलाके हैं बिहार में जहां पर आपको इस तरह से दलित परिवार मिल जाएंगे और वो बदहाली की स्थिति में मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये जगह दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि आरा शहर के बीचों बीच ये जगह है, नगर निगम की बिल्डिंग के ठीक सामने। आइए हम जरा आपको दिखाते हैं। देखिए, किसी की निजी जिंदगी में झांकना ठीक नहीं होता, लेकिन अगर निजी जिंदगी के नाम की कोई चीज ही ना हो, अगर निजी जिंदगी, निजता के नाम की कोई चीज ना हो, सब कुछ सड़क पर पसरा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? और यहाँ पर वही हो रहा है। इन परिवारों को देख करके सोशल डिस्टेंसिंग, तमाम एहतियात जो ताना बाना आपके दिमाग में होगा, सबकी धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि इन छोटे छोटे कमरों में पूरा परिवार रहता है। छोटे छोटे कमरों में पूरा परिवार रहता है जिसमें 4-5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं। एक चूल्हा, आप देखिए, एक चूल्हा है और इस एक चूल्हे से यहाँ पर 3-4 परिवार खाना बनाते हैं, बारी बारी से खाना बनाते हैं। इंतजार करते हैं कि एक परिवार का खाना बन जाता है, फिर दूसरे लोग यहाँ पर खाना बनाना शुरू करते हैं। इस स्थिति में ये लोग हैं और किस हाल में रह रहे हैं जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि तमाम जो इंदिरा आवास और अलग अलग तरह की योजनाओं की बात होती है, उनकी हकीकत क्या है, ये आपको इन जगहों पर आकर, इन झुग्गी झोपड़ियों में आकर के पता चलेगा। अब देखिए, एक जगह पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है, यहाँ पर सब्जी काटी जाती है, यहाँ पर कई बार खाना भी बना लिया जाता है। छोटा मोटा किचन जो है यहाँ पर इन लोगों ने बना रखा है। कपड़े रखे हुए हैं, बक्सा यहाँ रखा हुआ है, बर्तन पड़े हुए हैं, साइकिल यहाँ पड़ी हुई है, यहीं पर बेड है, यहीं पर बिस्तर है और इस बिस्तर पर तमाम जो बच्चे हैं और जो मियाँ बीवी हैं वो भी यहाँ रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि बरसात में पानी भर जाता है। सुनिए, देखिए, बरसात में पानी हो जा रहा है ना, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। चौकी रहता है तो उससे पे सोना है, उससे पे खाना वाना सब बनाना है। बैठी जा, खाना बनाओ, इती लेके कहाँ रही जा।
अपन, चल भैया देखे